ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई, ताते दुख राशि भववास को निहारिए। एक चिद चिद भिन्न सदा पर द्रव्य नित्य, अशुचि शरीर में न आप बुद्धि धारिए। रागाधिक भाव करी कर्म को बढ़ावे, ताते संवर स्वरूप होए कर्म बंध टारिए। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को न छिन हो विसारे। ताते जिन धर्म को न छिन हो विसारे। दशलक्षण महापर्व चल रहे हैं। आज उत्तम मार्दव धर्म का दूसरा दिन है। ये उत्तम मार्दव क्या है? बहुत सरल। मार्दव माने मृदुता, कोमलता, विनम्रता, वो मार्दव है। संसार के प्रति विनम्र होना है, ये तो समस्त संसार सिखाता है। बचपन से माता पिता कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, समस्त संसार के प्रति विनम्र होना। दशलक्षण में भी जो उत्तम मार्दव धर्म के विषय में आपको अधिकतर बातें जानने को मिलेंगी, तो व्यवहार कथन ही ज़्यादा संसार में प्रचलित है। और व्यवहार दृष्टि से यही कहा जाता है, दूसरों के प्रति विनम्रता का भाव रखना, मान कषाय का अभाव, इसका नाम मार्दव धर्म कहते हैं। लेकिन फिर से मार्दव जो है आत्मा का स्वभाव है। क्या है? आत्मा का स्वभाव है। दूसरों के प्रति विनम्रता नहीं, अपने प्रति विनम्रता लाओ, इसका नाम उत्तम मार्दव धर्म है। किसके प्रति विनम्रता लानी है? अपने प्रति। आज तक हमने अपने प्रति विनम्रता लाए नहीं। सच कहें, दूसरों के प्रति विनम्र भाव तो आ जाता है, किसी न किसी कारण से आ ही जाता है। बताओ अमोल जी, कोई पैसे वाले आदमी खड़े हो जाए हमारे सामने, हमारे सेठ जी खड़े हो जाए, तो अकड़ में बात करते हैं कि विनम्रता से बात करते हैं? बताओ। बोल, हमारे सामने विद्वान लोग हो, किसी से काम निकलवाना हो, भले कितना ही बुरा से बुरा आदमी हो, काम निकलवाना हो, अकड़ में बात करेंगे कि विनम्रता से बात करेंगे? कहने का अर्थ ये है, ये विनम्रता तो फिर भी आ जाती है, अपने आप ही आ जाती है। अंदर से अकड़ो, बाहर से तो आ ही जाती है। लेकिन अपने प्रति विनम्रता आज तक नहीं आई हमें। अनादिकाल से ये जीव संसार, शरीर और भोगों में फंस करके दुखी हो रहा है, हमने इसके प्रति विनम्रता का भाव नहीं लाया। अपने प्रति विनम्रता नहीं आई कि एक बार अपने प्रति विनम्र भाव करें और अपने विनम्र स्वभाव को समझ करके उसमें लीन होकर आनंद करें। समझ में आया? आप सोचो, पर द्रव्यों में उलझे रहना, पर भावों में उलझे रहना और उसके फल में दुखी होना, ये क्या है? ये अपने प्रति क्रोधाधिक का परिणाम है, ये अपने प्रति अहंकार का परिणाम है। एक तरीके से आपने देखा होगा, कभी लौकिक भाषा में हम प्रयोग करते हैं, कई बार जब हम किसी को धार्मिक उपदेश भी देते हैं ना आत्म तत्व का, तो क्या तुम्हारी आत्मा की बात अपने पास रखो, हम संसार में बहुत सुखी हैं। ये क्या है? ये अपने प्रति अहंकार है, एक तरह से देखा जाए तो। समझ में आ रहा है? एक तो परिभाषा समझ में आ रही है थोड़ी सी? अपने प्रति अहंकार का भाव है, ऐसा मानना कि हम संसार में सुखी हैं। अरे हम तो मजे में, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा धर्म का ज्ञान। सुनते कि नहीं लोगों से? अपने प्रति मतलब इनको अपने प्रति विनम्रता का भाव नहीं है। कितना दुख है संसार में, 4 गति 84 लाख योनियों में, इतना दुख भोगने के बाद भी कहता है कि हम तो बढ़िया हैं संसार में। ये अपने प्रति मान कषाय है ना? इसका अभाव चाहिए तो उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो।
हमें अपनी प्रति विनम्रता का भाव नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उत्तम मार्दव क्या है? अपने प्रति विनम्रता का भाव, अपना जो मृदु भाव है, जो विनम्रता का भाव है, ये जो स्वभाव है, इस स्वभाव की पहचान करना, सबसे पहले इस स्वभाव की पहचान करना, इसका निर्णय करना, इसका आश्रय लेना और इसका अनुभव करना, इसका नाम उत्तम मार्दव धर्म है। और जिस जीव को अपने प्रति विनय होती है, उसे बाहर में समस्त संसार के प्रति विनय 100% होती ही होती है, नियम है। और यदि जिस जीव को अपने प्रति विनय नहीं है, तो बाहर में वो कितना ही विनयवान दिखाई दे, नियम से वो विनयवान नहीं। समझ में आई बात? जैन दर्शन में सारा खेल अंदर से उत्पन्न हो रहा है भैया, अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। बाहर से आप कितना ही दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक अंदर में नहीं है। और सुनो, जिस जीव को अंदर में जितनी जितनी कसाय चौकड़ी का अभाव है, उतनी उतनी विनय, उतना उतना मार्दव धर्म प्रकट होता है। ठीक है? अब मान लो किसी जीव को 1 कसाय चौकड़ी का अभाव है, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव है, फिर भी बाहर में किसी के प्रति अगर विनय का भाव ना दिखे, विनम्रता का भाव ना दिखे, तो भी उसके आंशिक मार्दव धर्म उपस्थित है, कहीं नहीं गया। और जिस जीव को अंदर में आत्मानुभव नहीं है, कसाय का अभाव नहीं है, वो बाहर से कितना ही विनयवान दिखे, तो भी उसके उत्तम मार्दव धर्म का अंश भी प्रकट नहीं है। समझ में आ रहा है? ये उत्तम मार्दव धर्म का स्वरूप है। समझ में आया? उत्तम मार्दव मतलब क्या? अपने ऊपर दया करो, अपने ऊपर विनम्रता का भाव लाओ कि मैंने 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत दुख भोगे हैं, इस संसार में 5 परावर्तन करके मैंने अनंत दुख भोगे हैं, अब मुझे ये दुख नहीं भोगना। अब मुझे संसार के इन अनंत दुखों से निकल करके पंचम गति में जाना, अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करना है, बस इतना। ये विनम्रता का भाव है। ये अहंकार तोड़ने वाली बात ये है सही अहंकार तोड़ना। क्यों? क्योंकि हमें इसी में अहंकार है, संसार के प्रति जो हमारी सोच है ना, इसमें हमें अहंकार है। कैसा कैसा अहंकार होता है? ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बड़ा पद प्राप्त करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, नाम करना, धनाधिक कमाना, ये सब अहंकार जो आप बाहर की दृष्टि से देखते हो ना, मैं इसको आत्मा की दृष्टि से देखो, इसको आत्म तत्व की दृष्टि से देखो, अंदर की दृष्टि से देखो कि ये सारा अहंकार तुझे 4 गति में रुलाने वाला है और कुछ नहीं है बस। और यदि तुझे सुखी होना है तो इस अहंकार को तोड़ और अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन ले। यही एकमात्र रास्ता है और दूसरा संसार में कोई मार्ग नहीं है सुखी होने के लिए, कोई भी मार्ग नहीं है, कितना ही सोच लेना। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे अनित्य भावना। किसकी चर्चा करेंगे? अनित्य भावना। ये अनित्य भावना क्या कहती है? जगत में कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा क्या कहती है अनित्य भावना? देखो, वस्तु का स्वरूप तो नित्य अनित्यात्मक है। वस्तु का स्वरूप कैसा है? नित्य अनित्यात्मक वस्तु का स्वरूप है। इस अनित्य भावना में मुख्य रूप से तो पर्यायों की क्षणभंगुरता का विचार होता है। समझ में आया? अब पर्यायों की क्षणभंगुरता का जो विचार होता है, उसमें भी आत्महित की दृष्टि से जब ये विचार होता है तो वो अनित्य भावना कहने में आती है। बाकी विचार तो कई तरह के लोग करते हैं, लेकिन उसमें आत्महित की भावना नहीं होती, तो उसको अनित्य भावना की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? कई तरह के विचार चलते। आप देखो, अब जो लोग सुसाइड कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई के विषय में, या नौकरी डिमोशन हो जाता है, प्रमोशन नहीं मिलता, दुनिया भर की मेहनत करने की, उनके पास भी तो तरह तरह के विचार होते हैं, लेकिन आत्महित की भावना नहीं होती। जो वास्तव में संसार, शरीर और भोगों के प्रति वैराग्य जिसको उत्पन्न होगा, उसके किस प्रकार के विचार होंगे संसार की क्षणभंगुरता को लेकर के, वो वास्तव में अनित्य भावना है। समझ में आया? वो अनित्य भावना है। उसके लिए फिर सबसे पहले आप देखो, ये 12 भावना जो है ना,
ये 12 भावना जैसा ही कल अपन ने बताया था वैराग्य की जननी है, अत्यंत सुख को देने वाली ये 12 भावना है, अत्यंत सुख को देने वाली। कैसा सुख प्राप्त होता है? 12 भावनाओं के चिंतन से कैसा सुख प्राप्त होता है? पंडित दौलत राम जी ने लिखा, देखो, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन की लागी, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख पाने। इन चिंतत सम सुख जागे, ये 12 भावनाओं का चिंतन समता रूपी सुख को देने वाला है। कल चर्चा की थी ना अपन ने, सबके प्रति समान भाव आना चाहिए, समता रूपी सुख को देने वाला है। कैसा? जिमि ज्वलन पवन के लागे, जैसे आग को आग पे हवा देते ना, सिगड़ी आपने जलाई होगी बचपन में, हमने देखी है, घर में सिगड़ी होती है, वो कई बार तो बाल्टी को बना लेते हैं सिगड़ी और नीचे से उसमें हवा करते हैं और ऊपर आग भड़कती है जिमि ज्वलन पवन के लागे, तब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। इन 12 भावनाओं के चिंतन से वैसा ही आत्म सुख उत्पन्न होता है, उसकी सुख की वृद्धि बढ़ती है, समता रस की वृद्धि बढ़ती है। कैसा? कि जैसे अग्नि को हवा देने से अग्नि वृद्धिंगत होती है, ऐसे ही इन 12 भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख वृद्धिंगत होता है। होता है समता की भावना वृद्धिंगत होती है। अब होता है मुख्य रूप से 12 भावनाओं का चिंतन मुनिराजों के जीवन में होता है, मुख्य रूप से मुनिराजों के जीवन में होता है। आपको क्या लगता है, मुनिराजों को नहीं पता होगा कि संसार क्षणभंगुर है, वो भी सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराजों को, तो फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ रही चिंतन करने की? हाँ भैया, जितना जितना कषाय विद्यमान है ना, वो कषाय घातक है, खतरनाक है। भले चारित्र मोह है लेकिन खतरनाक है वो भी। और उस समय चारित्र मोह के उदय में कुछ इस प्रकार के और एक भाव या इस प्रकार के परिणाम ना आए, क्योंकि उस उदय के रहते हुए भी चारित्र मोह संजुलन कषाय भी है, तो भी संसार शरीर भोगों के प्रति कुछ ना कुछ परिणाम आने लगते हैं। उस कषाय संबंधी आते हैं, बाकी नहीं आएंगे, उस कषाय संबंधी परिणाम आएंगे। तो उससे भी वैराग्य होने के लिए, संजुलन कषाय संबंधी परिणामों से भी वैराग्य होने के लिए मुनिराजों के भी 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन होता है। समझ में आया? ये गजब की चीज़ है, ये पूरा पैरामीटर है अच्छा खासा। कहाँ किसको कितना पकड़ना, कहाँ किसको कितना पकड़ना, कैसा पकड़ना, तो बहुत समझने जैसी चीज़ है। लेकिन जब जब 12 भावनाओं की चर्चा चलती है, सबसे पहले अनित्यता की चर्चा होती है ना, तो जगत में जो हमारे पूर्वज खत्म हो रहे हैं उनके विषय में सबसे पहले विचार आता है। भूधर दास जी ने केवल उसी बात को मुख्य करके लिखा अपनी 12 भावनाओं में। क्या लिखा? राजा राणा छत्रपति, हाथिन की असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। क्या कहा? राजा राणा छत्रपति। राजा तो राजा होता ही, नायक। राणा मतलब क्या है? राणा मतलब होता है सेनापति या बड़े बड़े योद्धा। ठीक है, राजा के जो सेनापति होते हैं बड़े बड़े योद्धा होते हैं। राजा राणा, छत्रपति जिनके सर पे छत्र चलता हो, चक्रवर्ती सम्राट टाइप जी। ठीक है, राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, जो हाथियों की सवारी करने वाले राजा महाराजा। मैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इनके घर में हाथी होते हैं, बड़े बड़े नगर सेठ होते हैं, कई बार वो हाथियों की सवारी करते हैं। तो हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। ये जग की अनित्यता बहुत स्थूल रूप में बताई यहाँ पे। समझ में आया कि भैया इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, मरना तो सबको है। अन्य मतों में है 2-4 लेकिन अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ तो सबको मरना ही पड़ता है। तो किन किन को मरना पड़ता है अपने यहाँ? बताओ, किस किस जीव को मरना पड़ता है? मरने के लिए शर्त क्या है?
कि जिस किसी का भी जन्म होता है उसको मरना ही पड़ता है, नियम है। बस एक चीज़ अलग है कि जो जीव मुक्ति प्राप्त करते हैं उनका कभी मरण नहीं होता, उनका निर्वाण होता है, समझे? उनका मरण नहीं होता। जो जीव मुक्ति प्राप्त करते हैं वो जन्म मरण के चक्र को तोड़कर साइड में से निकल के निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, समझ में आया? जन्म मरण का चक्र क्या है पता है? 4 गति 84 लाख योनियाँ, ये पूरा जन्म मरण का चक्र है। ये शुभ भाव और अशुभ भाव के धुरी पे चलता है, हमें जन्म मरण का ये पूरा चक्र शुभाशुभ भाव की धुरी पर चलता है। और जो इन शुभाशुभ भाव से रहित होने लगते हैं, धीरे 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 शुभ अशुभ भाव के विकल्पों को तोड़ करके शुद्धोपयोग का आश्रय लेते हैं, वो धीरे से इस चक्र को तोड़ करके साइड में से निकल के मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, समझ में? ऐसा होता है। राजा राणा छत्रपति हातिन के असवा, जितने भी इसमें सब आ गए, हमारे पूर्वज लगा लेना जो जो थे सब आ गए, सबको मरना पड़ता है। ये क्या सिद्ध करती है लाइन? क्यों इकट्ठा कर रहे हो भाई दुनिया भर का? काय को दिन रात पागल हो रहे हो, समझ में? क्यों कर रहे हो बताओ? 1 लाख का पैकेज है, नहीं बच्चे का 2 लाख का पैकेज है, ऐसे ही मरे जा रहे हैं फालतू में क्या करोगे उस पैकेज का? चार डालोगे कि नहीं हम तो इतना कमा लिया कि 7 पीढ़ी खाएंगे। अरे 7 पीढ़ी देखी तुमने अपनी? पता चला अगली पीढ़ी ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, मान लो अगली पीढ़ी में एक पुरुष हुआ, उसने ब्रह्मचर्य ले लिया, पीढ़ियाँ तो खत्म हो गई तुम्हारी। तुम ऐसे ही सोच के बैठो 7 पीढ़ियाँ खाएंगी, समझ में आ रहा है? वैसा गजब की चीज़ें हैं, आप विचार करो क्यों सोच रहे इतना? जितना आप सोचते हो परिग्रह इकट्ठा करने के विषय में, उतना पाप का बंध होता है प्रति समय। इसको जानो, ये नहीं रहने वाला भैया, नहीं रहने वाला। आपके बच्चे अपने पुण्य का खाएंगे, आप उनकी व्यवस्था करने में समर्थ नहीं हो, समझ में आ रहा है? आप अपने बच्चों की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं हो, कर ही नहीं सकते। आपको उतना मिलेगा जितना आपका पुण्य है, आपके बच्चों को उतना मिलेगा जितना उनका पुण्य है, कर ही नहीं सकते। केवल इसी चीज में नहीं, धनाधिक में नहीं, हर जगह लगाना, मान में लगाना, प्रतिष्ठा में लगाना, पद में लगाना, पढ़ाई में लगाना, जहां लगा सकते हो वहां लगाना। कोई नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते। राजा राणा छत्रपति इन सबके साथ, अब ये कह करके कह रहे केवल तुम अकेले नहीं भाई साहब, जो जो हुए हैं राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, सबके सबके लिए एक ही कथन है, सबके लिए एक ही कथन है। सबके साथ में ये सारी समस्याएं होती हैं जो आज हमारे और आपके जीवन में होती हैं। बताओ कौन सा राजा अपने पुत्र को सुखी करके जा सकता है? बताओ। कृष्ण के पिता वसुदेव को आधी रात को भागना पड़ा था, बताओ। बड़े भाई समुद्र विजय के पास जब राज था, वसुदेव को आधी रात को निकलना पड़ा था झूठ बोल करके। शमशान वाले मुर्दे को कपड़े पहना करके अपने चुपचाप निकल गए। कमाल की बात देखो, जहाँ जा रहे हैं वहीं 6-6 8-8 शादियाँ हो रही है उनकी, लोग ज़्यादा राज्य दे रहे हैं उनको। ये पुण्य है, ये पुण्य है। और आज के समय की बात करो तो आज के समय में निकल के दिखा दो खाली हाथ अपने घर से, कोई ताकत है तो। जैसे राम निकले थे खाली हाथ अपने घर से, कुछ भी एक अंगूठी नहीं लेके निकले कि ले सोने की अंगूठी जो उंगली में पहनी है ये लेके चलते, रास्ते में बेच लेंगे, थोड़ा रास्ते का खर्चा निकल ही आएगा, है? कुछ नहीं, कोई बैग वैग पर पैक करके नहीं ले गए थे कि रास्ते में कपड़े वपड़े पहनने के काम आएंगे। जो जैसे थे उस हालत में निकल गए चुपचाप। यहाँ तक कि अपनी जो राज्य वेशभूषा है उसको भी खोल करके और सादा सिंपल साधु संतों वाले कपड़े पहन करके, अपने यहाँ तो साधु संत कपड़े वाले नहीं होते, वैसे कपड़े पहन करके, सादा सिंपल कपड़े पहन करके निकल गए। ऐसा है, ताकत है किसी में तो करके दिखाओ। आज के समय में उतना वो भाव चाहिए, वो तत्व ज्ञान चाहिए, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में होता है ऐसा, उतना तत्व ज्ञान चाहिए अंदर में। अगर पुण्य होगा तो मिलेगा, और नहीं होगा तो नहीं मिले तो क्या करेंगे? नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? सीता जी को जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया, क्यों नहीं थोड़ा खर्चा पानी दे? तो राजा थे भाई, ऐसा तो नहीं गरीब आदमी थे राजा थे, कुछ सोच लेते। जंगल में तुमने छोड़ा खाली यार, थोड़ा बहुत हाँ जीवन यापन के हिसाब से
गर्भवती है, कल को बच्चे होंगे तो उनके हिसाब से जीवन यापन के लिए थोड़ा बहुत एक आध दुकान खोल लेती। आज के समय में कितना अपन यही सोचते हैं ना, हैं थोड़ा दुकान के लिए खर्चा हो जाए जीवन यापन के लिए। अरे इतना इतना भरोसा होना चाहिए आपको, तत्व की दृष्टि होना चाहिए कि जीवन यापन अपने आप होना है, मेरे करने से नहीं होता, किसी के करने से नहीं होता। इतनी है दृष्टि तत्व की, बताओ। तब है आनंद, तब समझना कि आप थोड़ा बहुत जैन धर्म में आगे बढ़ रहे हो, तब समझना कि थोड़ा बहुत जैन धर्म हृदय में बैठ रहा है। जब तक आपको इन बातों का भरोसा नहीं है, जब तक आपको ये क्षणभंगुरता का भरोसा नहीं है, जब तक आपको वस्तु स्वरूप का भरोसा नहीं है, सर्वज्ञ का भरोसा नहीं है, केवल ज्ञान का भरोसा नहीं है, तब तक ये समझना कि जैन धर्म हृदय में बैठा ही नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। अपन कितना ही पूजा कर लो, पाठ कर लो, रट लो, याद कर लो। मैं तो कह रहा हूँ पूरी संस्कृत टीका रट लो वर्ड टू वर्ड, आत्मख्याति गाते हैं रट लो समय सार की पंचपरमागम की वर्ड टू वर्ड। क्या हो जाएगा उससे? जब तक आपके हृदय में उसका मर्म नहीं बैठता, तब तक, जब तक आपको उसकी श्रद्धा नहीं है, तब तक क्या हो जाएगा रखने से, बताओ। समझ में आ गया? राजा राणा छत्रपति हातिल की असवार, मरना सबको एक दिन, भाई साहब एक दिन तो सब मरेंगे, सबको मरना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, कुछ भी नाम करने से कुछ नहीं होता है। मरने के बाद क्या याद रहेगा तुमको? कि दुनिया याद, अरे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया अपना याद रख ले वही बहुत है। मैं याददाश्त चली जाती है, लोग अपने आप को भूल जाते हैं, तुम्हें क्या याद रखेंगे। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ये अपनी अपनी बार शब्द में बड़ा गहरा राज है भाई साहब। अभी सामान्यतः इस बारह भावना जिनको कंटस्थ भी है ना, वो केवल इतना राजा राणा छत्रपति हातिन के अनुसार मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी, ऐसा सामान्यतः पढ़ते हैं। इस अपनी अपनी बार में गहरा राज है भाई साहब। जब तक अपनी बारी नहीं आएगी तब तक तीन लोग तीन काल में मेरी मृत्यु नहीं आ सकती है अमोल जी। जब तक अपनी बारी नहीं आती तब तक, और बारी आई तो इंद्र और जिनेंद्र बचाने में समर्थ नहीं है। ये अपनी अपनी बार लाइन में इतना भाव है। अब बताओ, अब भले सांप घूम रहा हो मुझे डर नहीं लगेगा। अगर मुझे इस लाइन का भरोसा है तो भले सांप घूम रहा हो डर नहीं लगेगा। वो पैर के ऊपर से निकल जाएगा अगर मेरी बारी नहीं होगी तो, और बारी होगी तो काट के जाएगा। मैं बारी होगी तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला रह जाएगा थोड़ा सा, और घुस के अंदर आके पलंग के नीचे बैठ जाएगा, और रात को जब मैं सोऊंगा बारी होगी तो ऐसे होगा, बारी होगी तो कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं बचा सकता। कितना ही मैं सर, कोई मुझे बोल दे ना, बोल दे पहले से कि भैया आपकी मृत्यु इस तारीख को इतने बजे ऐसे होने वाली है, और मैं उसकी पूरी सुरक्षा की तैयारी कर लूँ, सुरक्षा चक्र बना करके बैठूँ, तो भी नहीं बच सकता। बारी का मतलब ये है, वो कहानी सुनी है ना, कहानी याद है? एक बार यमराज जी, कपोल कल्पना वाली कहानियाँ हैं। एक बार यमराज जी किसी को लेने जा रहे थे, उसकी मृत्यु का समय आ गया था, वो हिमालय की गुफा में छुपा हुआ था ना, पहले तो उधर ही था गाँव महल में। अब जब यमराज जी उसको लेने जा रहे थे तो महल में एक वो थे नारद जी। नारद जी ने पूछा, यमराज जी इतनी स्पीड से कहाँ भागे जा रहे हो? अरे यार वो उसका समय हो गया, वो हिमालय की गुफाओं में उसकी मृत्यु होनी है, उसका समय हो गया, उसकी मृत्यु होनी है। नाम नहीं बताया हिमालय की गुफाओं में, उसकी मृत्यु होनी है, और वो व्यक्ति है वो जिसकी मृत्यु होनी है, बस टाइम का वेट कर रहा हूँ। लेकिन समस्या ये है कि मन में सोचता है वो यमराज, समस्या ये है कि इसकी मृत्यु तो इतने ही बजे होनी है, लेकिन इस जगह पे नहीं होनी, यहाँ से कई मीलों दूर हिमालय की गुफाओं में इसकी मृत्यु होनी है। और ये जो है ये मनुष्य है साधारण, ये तो वहाँ तक जाने में पॉसिबल नहीं है। और नारद जी को यमराज जी ने सिर्फ इतना बताया कि उस राजा की मृत्यु होनी है, उसे लेने जा रहा हूँ। नारद जी ने सोचा चलो किसी का भला कर दूँ। नारद जी गए उस व्यक्ति के पास, यार यमराज जी तुम्हें लेने आ रहे हैं फुल स्पीड में, तो क्या करें भाई, चलो मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके चलता हूँ, यमराज जी पहुँच ही नहीं पाएंगे। अच्छा लेके नारद जी उसको स्पीड में, नारद जी की गति थोड़ी अच्छी है, नारद जी फटाफट से मिनटों में उसको हिमालय की गुफाओं में लेके पहुंच गए। और यमराज जी को तो वहाँ से पहुँचना ही था क्योंकि मृत्यु तो वही होनी है। वहाँ जा कर के यमराज जी ने उसको पकड़ लिया, उठा लिया।
वहाँ उसकी मृत्यु हुई, वहाँ उसको उठाया। कहने का अर्थ ये है जिस जम जस जम्मी देशे जेड़ बिहाणे जम्मी गाले है कार्तिक अनुप्रेक्षा। कहने का अर्थ ये है जिस देश में, जिस वेश में, जिस विधि से, जिस निमित्त से जो कार्य होना हो वो नियम से वैसा का वैसा ही होगा, कोई इसको टालने में समर्थ। अपने आप निमित्त मिलते हैं। बताओ, जिनकी मृत्यु समुद्र के बीचों बीच होनी थी वो पनडुब्बी में गए कि नहीं पैसा लगा के अपना जितने का भी टिकट खरीद के गए कि नहीं पनडुब्बी में पैसा लगा के। जिस जगह पे होनी है वहाँ अपना पैसा खर्च करके जाएगा आदमी मरने के लिए। ये वस्तु का स्वरूप है, कुछ नहीं कर सकते। अपनी अपनी बार है, लेकिन अगर बारी नहीं होगी तो खतरों के खिलाड़ी भी मरते नहीं है समझ में आया? बारी नहीं हो तो ऐसा है, इसलिए घबराना नहीं, इसलिए घबराना नहीं। अब इसमें दो चीज़ छुपी है। अब व्यक्ति क्या करता है, एक तो राजा राणा छत्रपति सुन करके सबको मरना है यार, एक दिन सब मर जाएंगे, दुखी हो जाता है, कब मर जाए कोई भरोसा नहीं। अरे भाई अपनी बारी पे मरना है, घबरा मत, आनंद कर, आनंद कर अभी तो बस। समझ में आया? ऐसा है। अब इससे थोड़ा अगर आगे चले, अब इसमें बहुत स्थूल कथन है, इससे थोड़ा आगे अगर चले तो दौलत राम जी ने कुछ अलग बात कही। ये तो असमान जाति पर्याय की बात है ना, शरीर की, राजा राणा छत्रपति पुरुषों की बात। अब दौलत राम जी का कथन देखो आप इस विषय में क्या है। जो बने ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, जब इंद्रिय भोग छिन थाई, सुरधनु चपला चपलाई। जोबन माने यौवन, युवावस्था, जवानी। ग्रह माने घर मकान। गोधन, गोधन में गाय भैंस बकरी सब गोधन कहलाते हैं। नारी माने स्त्री। है माने घोड़ा, गए माने हाथी, जन माने लोग, जन माने समाज, आज्ञाकारी माने सेवक, नौकर चाकर। ये सब जो वन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, कैसे हैं ये? और एक और चीज, इंद्रिय भोग चिन्ह था, इंद्रिय के भोग, इंद्रिय विषयों के सारे भोग, ये सब कैसे हैं? क्षण में नष्ट होने वाले हैं। कितने टाइम में? क्षण में नष्ट होने वाले ये सब। कौन कौन? युवावस्था, यौवन, जवानी, घर, अपना घर, गाय भैंस, स्त्री, हाथी घोड़ा, आज्ञाकारी लोग, समाज, स्त्री पुत्र, सब लोग। और ये इंद्रिय के भोग, जो जो आपको अच्छे लगते हैं, रसगुल्ले से लेकर के रतलामी सेव तक जो जो आपको अच्छा लगता है सब क्षण में नष्ट होने वाले हैं भाई सब इंद्रिय भोग। कैसे? सुरधनु चपला चपलाई। इंद्रधनुष, सुरधनु माने इंद्रधनुष, जो क्षण में आता है और क्षण में नष्ट। बचपन में देखते थे इंद्रधनुष निकलता था छत पे, घड़ी कभी हम लोग घूम रहे होते थे तो एक बुलाता था, अरे इंद्रधनुष इंद्रधनुष देखना, इतनी देर में आए, इतनी देर में तो खत्म ही हो जाता है इंद्रधनुष। सुरधनु, चपला चपलाई, चपला माने बिजली, आकाशीय बिजली, और चपलाई माने उसकी चंचलता, उसका नष्ट होना, चपला चपलाई। कहने का अर्थ यह है राजू भाई, वहाँ तो केवल राजा राणा छत्रपति कह करके कि सबको एक दिन मरना है ये बात सिद्ध की। यहाँ कह रहे हैं भाई साहब आपकी युवावस्था सदा नहीं रहने वाली। युवावस्था का घमंड होता है ना, तरुणावस्था का, सदा नहीं रहने वाली। घर, ये घर क्या होते हैं? अपने आप को बड़ा महाराजा समझते हैं, हम इतने मंजिल का घर, इतने मंजिल का घर बना लिया। इन घरों को मालूम है किस तरह से देखा शास्त्रों में? जैसे जैसे बच्चे रेत में खेलते हुए घर बनाते हैं ना, और खुश होते हैं, है ना, मेरा घर ऐसा, मेरा घर वैसा, मेरा घर इतना छोटा, मेरा घर इतना बड़ा। जैसे बच्चे रेत में खेलते हुए घर बनाते हैं, मिट्टी के ढेर में घर बनाते हैं, ये घर वैसे ही है। इनकी मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है, उनकी मिट्टी थोड़ी कम है, ना? ऐसे ये घर है। अपने घर इतने बड़े बड़े हैं, देवों के घर महल होते हैं, उनके उतने बड़े बड़े महल होते हैं, लेकिन कुल मिला के बात ये है सब कुछ क्षण भंगुर है, ये अहंकार के योग्य नहीं। समझ में आया? गाय भैंस बकरी जानवर पशुधन स्त्री कितनी सुंदर हो, अहंकार के योग्य नहीं है। क्यों? जब आप पुराणों में पढ़ते हो तो आचार्य देव इतना सारा वर्णन लिखते हैं 3-4 पेज में एक रानी का, और फिर लिखते हैं
कि एक क्षण में छोड़ के चले गए वन की ओर, वैराग्य आते। एक क्षण में तुम क्या हो, तुम्हारी स्त्री को देख लो एक बार तुम, और एक बार उनको देखो, समझ में है? पांडवों की स्त्रियों को देखो या फिर उन लोगों को देखो जो राजकुमारों ने मुनि दीक्षा धारण की ना, उनको देखो कि इतनी सुंदर स्त्री, समझ में है? इतनी सुंदर स्त्री, अभी अभी विवाह हुआ नया नया, और उसके बाद भी मन में इतना वैराग्य। जम्बू स्वामी इधर विवाह हुआ, रात भर बैठ के तत्व चर्चा, उन्होंने तो दीक्षा ली सो ली, साथ में जो 40 चोर आए थे, अली बाबा और 40 चोर, सबने एक साथ दीक्षा ले ली। क्यों ऐसा? समझ में है? एक से बढ़कर एक सुंदर वर्णन पढ़ो फिर आप, ऐसी वैसी नहीं, और फिर देखो अपनी ओर कि हम ये नहीं छोड़ पा रहे। समझ में? इसलिए वहाँ पुराणों में इसलिए इतना वर्णन होता है श्रृंगार रस का। देखो आप वैरागी के लिए, है ना? सेवक ही, आज्ञाकारी सेवक हमेशा नहीं रहने वाले नौकर चाकर। हम फिल्मों में देखते हैं ना, कल अमीर थे आज गरीब हो गए, उनका ही पार्टनर उन्हीं को धोखा देता है, पिता को अपना पुत्र मार देता है, बताओ, राजनीति आदि के लिए। ये वस्तु का स्वरूप है, ये संसार का स्वरूप है। इंद्रिय भोग सबसे खतरनाक चीज़ है, बाकी सब तो ठीक है। इंद्रिय के भोग के पीछे जीव बहुत परेशान है। पंच इंद्रियों के भोग में, जब टोडरमल जी ने लिखा ना, वहाँ अपन ने पढ़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जीव पांचों इंद्रियों के पीछे कैसे झपट्टे मारता है। अब ये छद्मस्त जीव क्या है, एक विषय में, एक समय में एक ही विषय का आनंद ले सकता है और फिर भूल जाता है उसको। अभी रसगुल्ला खाया, उसको स्वाद भूल गया, अगले दिन फिर चाहिए, होता है कि नहीं होता? तो झपट्टा मारता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कर्ण इंद्रिय के विषय, म्यूजिक चले। कहाँ सुनाई दिया मैंने स्टोरी पहले, है ना? होटल में जाता है, दिखने में भी अच्छा चाहिए, खाने में भी अच्छा चाहिए, पकड़ने में भी अच्छा चाहिए, स्पर्श इंद्रिय, बैठने के सोफा वोफा अच्छा चाहिए, मधुर संगीत चल रहा हो, सारी चीज़ें हैं, पांचों इंद्रियों के विषयों को एक साथ भोगना चाहता है, इंद्रिय भोग। लेकिन कहते हैं इंद्रिय भोग स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। आज है, पुण्य के उदय से कल नहीं होगा, इसलिए इसके पीछे पागल मत हो। बिल्कुल इंद्रधनुष और बिजली की चमक की तरह है ये सारी चीज़ें, समझ में है? अब इसी चीज़ को जब अपन इतनी बातें करते हैं कि कुछ भी मत सोच, तेरे सोचने से कुछ होगा नहीं, ये सपने तेरे दुख के कारण हैं। इसी चीज़ को युगल जी बाबू जी बहुत अच्छी लाइनों में लिख देते, 12 भावना में क्या लिखते हैं? झूठी जग की सपने सारी, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। यही चीज़ें एकदम यहाँ पे इसको किस अलग तरीके से देखो, वही अनित्य भावना है। अलग अलग विद्वानों का चिंतन अलग अलग तरीके से निकल के आता है, कौन किस चीज़ को पकड़ करके ज़्यादा चिंतन करता है, सबका चिंतन अलग अलग तरीके का होता है, कौन किस विषय में ज़्यादा सोच रहा होता है ना? अब कभी कभी क्या है, बाहर की चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है लेखक के सामने। हो सकता है भूधर दास जी के सामने लोगों के मरने को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हो और अगले दिन उनके मन में 12 भावना का चिंतन चला हो, तो वही चीज़ें आई ज़्यादा, व्यवहारिक रूप से ज़्यादातर चीज़ें आई, है ना? दौलत राम जी के समय पे कैसा चिंतन चलता होगा। दौलत राम जी तो खैर आध्यात्मिक विद्वान थे, उनके समय क्या घटनाएं घटती होंगी, उन्होंने उस दृष्टि से चिंतन करके लिखा। युगल जी बाबूजी ने सीधा लिखा कि आजकल के लोग कैसे सपने देखते हैं, कि झूठे जग के सपने सारे, आप संसार के जितने भी सपने देखते हो सारे झूठे हैं, कोई मतलब नहीं है इन सपनों का, है ना? कहते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर लोग, क्या कहते हैं, भाई साहब जितने बड़े सपने देखोगे उतने पूरे होंगे, है कि नहीं है? सपने देखो, जो बड़े बड़े सपने देखता है उसी के सपने पूरे होते हैं, जो देखता ही नहीं है उसके क्या पूरे होंगे? बोलो अरे भाई, बड़े सपने देखे आपने कभी अपने जीवन में? बड़े सपने देखने का एक ही तरीका समझ में आता है मुझे तो अमोल जी, यदि आपको अपने सपने बड़े करना है तो ज़्यादा सो, बस जितना सोओगे उतना बड़ा सपना आएगा। समझ में आ रहा है? कोई मतलब नहीं है बड़े सपने का भाई साहब, देखते रहो, उससे क्या है, होना वही है जितना उदय में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
झूठी मन की सब आशाएं, सारी इच्छाएं झूठी हैं मन की। क्या होता है? इसलिए कहा इच्छा निरोधस तपः। इच्छाओं का अभाव बहुत जरूरी है सुखी होने के लिए। ये इच्छाएं आपके दुख का मूल कारण है, ये सपने आपके दुख का मूल कारण है। इस चीज़ को समझ करके अपनी अनित्यता का विचार करो कि कितना कुछ देखते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन होता नहीं है। इससे समझ में आता है मेरे सोचने से कुछ होता नहीं, मेरी इच्छा से कुछ होता नहीं है। तन जीवन यौवन अस्थिर, सब कुछ अस्थिर है। बताओ, माइकल जैक्सन याद आती है कि नहीं माइकल जैक्सन की? कितना पैसा खर्च करता था कि थोड़ा ज़्यादा जीऊँगा, और सबसे पहले वही मरा, बहुत कम उम्र में मर गया। इतना जितना सोचोगे उतना बेकार है। इस शरीर को सुरक्षित रखने की सोच मिथ्यात्व की सोच है। बोलो, अच्छा शरीर स्वस्थ रखने की सोच अच्छी है कि नहीं? बताओ अमूल जी, आपके करने से शरीर स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा? आपके सोचने से रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं कितना सोचूं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं कितना करूं ऐसा कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे? सवाल ही नहीं है भाई साहब। ये सारी जिम्मेदारी नाम कर्म की है, उसकी जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकते। जिसकी जो जिम्मेदारी है वही पूरी करेगा। अरे आज मैं आपके सामने स्वस्थ बैठा हूँ राजू भाई, कल मुझे कोढ़ हो जाए तो पता नहीं चलेगा। अब ये कोढ़ आपको क्या लगता है बाहर की किसी वातावरण से होगा? सवाल ही नहीं है, उस जाति के कर्म के उदय से होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? निमित्त कोई भी बैठे बाहर में, और उदय में आना है तो आएगा। अरे आप और हम होते कौन है? रिद्धिधारी मुनिराजों को कोढ़ हुआ है, रिद्धिधारी मुनिराजों को कोढ़ हुआ है। क्या लगता है आपको उनका भोजन पान अच्छा नहीं था? कैसे हो गया? कर्म की वजह से हो गया। घूमना पड़ेगा। हम और आप थोड़ी सी बीमारी के लिए हम पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। लेकिन आप मैं कई बार कोढ़ी मुनिराज, शायद वादिराज मुनिराज थे ना शायद, हाँ सनत चक्रवर्ती। तो मैं ये कह रहा हूँ रिद्धिधारी कोढ़ी मुनिराज, वो रिद्धिधारी यदि वो मन में सोच भी ले कि ये रोग ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए, ऐसी रिद्धि होने पर भी उनके मन में ये विचार नहीं आता कि मेरा रोग ठीक हो जाए। इसको कहते हैं शरीर के प्रति अनित्य भावना। अनित्यता की भावना इसका नाम है, इसका नाम है सच्चा वैराग्य। अरे ये मैं हुई नहीं, इसको ठीक करने में क्यों उपयोग लगा रहा हूँ मैं? सोचो, अड़ोसी पड़ोसी के बारे में आप कितना सोचते हो? हाँ, कितना सोचते हो पड़ोसी पड़ोसी, ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। अरे वो है ही नहीं हमारा, मतलब क्या है, लेना देना क्या है? बताया था ना मैंने, हम अपने बच्चों की फीस भरने के लिए जितने उत्साहित होते हैं, पड़ोसी के बच्चों की फीस भरते हैं क्या? ये पड़ोसी है और हम इसकी फीस भरे जा रहे हैं। बताओ, शुरू से ही आज तक भरे जा रहे हैं इसकी, इसको जो चाहिए दे रहे ला करके। पड़ोसी है, इसके साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार होना चाहिए। समझ में आया? अब देखो, इतनी बात करने के बाद अब सामने आएंगे हमारे मंगत राय जी। मंगत राय जी का चिंतन बहुत गजब का है भैया। मंगत राय जी ने जो बातें लिखी हैं, बहुत प्रसिद्ध 12 भावना है। 2 प्रसिद्ध 12 भावनाएं, इसमें से एक तो बुधरदास जी की राजा राणा छत्रपति, और दूसरी फिर मंगत राय जी की प्रसिद्ध हुई है। इन दोनों 12 भावनाओं को 2 अलग अलग नामों से पुकारा जाता है संसार में। पता है क्या? एक छोटी 12 भावना और एक बड़ी 12 भावना। शॉर्ट में इस तरीके से संसार में इन दोनों भावनाओं को पुकारा जाता है। बड़ा अच्छा, देखो, संसार की अस्थिरता अनित्यता विचार करते हुए सबसे पहले मंगत राय जी क्या लिखते हैं? पहला चिंतन उनका, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरतखंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवरन की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रन में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में,
मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। हो दयाल उपदेश करे गुरु, बारह भावन को। सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा? देखो, जितने भी महापुरुषों के नाम हैं वो लिए। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा? कहाँ गए 12 चक्रवर्ती जिन्होंने 6 खंडों को जीता? कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण महाराज? जगत में पूरी कहानियाँ प्रसिद्ध है उनके नाम पे, जो दशहरा और रामनवमी बनाते हो, दशहरा दिवाली मनाते हो। कहाँ है वो लोग? हैं? कहाँ गए रुक्मणी सतभामा? बड़ी प्रसिद्ध पत्नियाँ थी हैं कृष्ण की दोनों, रुक्मणी और सतभामा। अरु संपत्ति सगरी, कहाँ है वो सोने की लंका? हैं? कहाँ गए वे रंग महल अरु सोरन की नगरी? बताओ, जब जब तुम्हें ये विचार आता है कि हम नहीं मरे बस, हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई समस्या ना हो, तब फिर इनको पढ़ो। कहाँ गए? उनके रंग महल नहीं रहे, तुम अपना घर कब तक बचा के रखोगे? बताओ, सोने की नगरी खत्म हो गई, तुम अपना मकान कब तक बचा के रहोगे? आपने देखा है कई लोग भावनाओं से जुड़े होते हैं, बहुत भावनात्मक लोग होते हैं, फिल्मों में देखा होगा आपने। मतलब एक विलन मारने को उसकी कीमत देगा, घर की तो नहीं देंगे उसको। क्यों? हमारे दादा परदादा इसी घर में हुए थे और उनकी किलकारियाँ इस घर में गूंजती है, और ये हमारी पुरानी जायदाद है, पुरखों की जायदाद है, इसे हम नहीं छोड़ सकते। ये तीव्र मोह है, तीव्र मोह है। सोचो, उनसे कि कहाँ गए वे रंग महल? तुम्हारा क्या है यार? सोने की लंका नहीं बची, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा पुरखों का घर बचा रहेगा? आज नहीं तो कल वो जाने ही जाना है, कब तक बचाओगे? ओम जय जगदीश देखिए, कितनी फिल्में ऐसी, ऐसा इतिहास में उठा के देखोगे तो लोग मिलेंगे ऐसे। कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, ये निर्जीव घर मकान को बचाने के लिए अपने प्राण तक दांव पे लगा दिए, अपनों के प्राण दांव पे लगा दिए। क्यों? क्योंकि उनको अनित्यता का चिंतन नहीं था। अनित्यता का चिंतन नहीं था कि आज नहीं तो कल जाने ही। लेकिन कभी कभी ऐसा भाव है, अहंकार सब पे चढ़ के उधर, जीते जी तो नहीं। ये अलग समस्या है। बाद में जो तुम हमारा घर चाहे जिसे यूज करो, जीते जी नहीं, पहले हमें मार दो। अरे भाई, उनको बेच बचा के काम खत्म करो, शांति से दूसरी जगह रह ले, अपना आत्म कल्याण कर। नहीं, ये तीव्र मोह है। नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रन में। बताओ, मैं इतना लोभ है, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। बताओ, लोभी कौरव नहीं रहे भाई, रन में मर गए, युद्ध में गए। राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। बताओ, लड़ लुड़ा के अपने भाइयों से जैसे तैसे राज्य प्राप्त कर लिया, उसके बाद क्या हो गया? कृष्ण ने छीन लिया था वापस, छीन लिया था कृष्ण ने। वो भी मालूम है क्यों? जरा सा मजाक करा था उनने, पांडवों ने कृष्ण के साथ। शायद नहीं ध्यान होगा, आपको नहीं पता होगा। लवण समुद्र में ये पार करके ये 5 पांडव और कृष्ण नौका में किसी जलयान में बैठ करके लवण समुद्र के रास्ते धातकी खंड तक पहुंचने वाले थे। और धातकी खंड में भी दूर से ही वहाँ मतलब कुछ उन्होंने शंख बजाया। श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख होता है नारायण के पास, अर्धचक्री के पास, वो शंख बजाया। उसकी ध्वनि बहुत तीव्र होती है। उधर धातकी खंड में तीर्थंकर विराजमान थे, चतुर्थ विदेश क्षेत्र, उधर का विदेश क्षेत्र, वहाँ तीर्थंकर विराजमान थे। और वहाँ दिव्य ध्वनि में ऐसा आया, प्रश्न माँ नारायण बैठे थे अर्धचक्री, उन्होंने पूछा, दिव्य ध्वनि में ऐसा प्रश्न आया, ऐसा उत्तर आया कि ये भरत क्षेत्र के, कौन से जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के अर्धचक्री हैं। वहाँ का जो अर्धचक्री था धातकी खंड का, उसके मन में प्रश्न ये आया कि ये तो मेरे जैसी आवाज़ है शंख की, ऐसा दूसरा पुरुष कौन है? क्योंकि एक साथ 2 नारायण होते ही नहीं है, एक साथ 2 चक्रवर्ती नहीं होते, एक साथ 2 प्रतिनारायण नहीं होते, है ना। तो प्रश्न आया, ये तो मेरे जैसी शंख की ध्वनि है, अर्धचक्री दूसरा कौन आ गया? तब दिव्य ध्वनि में आया कि वो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के अर्धचक्री है। और ये आमने सामने नहीं आते कभी भी, है ना, ये आमने सामने भी नहीं आते, नारायण नारायण, चक्रवर्ती चक्रवर्ती।
तो वहाँ कुछ उनका जिस काम से भी वो गए थे कंप्लीट करके लौटे, उस समय कुछ ऐसी बात हुई थी, मुझे पर्टिकुलर ध्यान में नहीं है, कुछ ऐसी बात हुई थी, तो भीम ने कृष्ण के साथ मजाक किया था, मजाक उड़ाया था एक तरीके से। उसके बाद कृष्ण को गुस्सा आ गया, तुम समझते क्या, तुम्हें मैंने राज्य दिलाया, समझ में आई बात, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हारी इतनी योग्यता होगी तुम्हारी इतनी योग्यता होगी, तुम मेरे साथ मजाक करोगे। उसके बाद उन्हें जाओ मैं तुम्हारा राज्य छीनता हूँ तुमसे, हस्तिनापुर का राज्य छीन लिया था कृष्ण ने इनसे, और ये जंगल में भटकते थे। बाद में फिर दोबारा राज्य मिलने की भी इनको, कृष्ण जब खत्म हो गया हुआ था ना, तब इनको दोबारा राज्य मिलने की भी बात आई थी। कौन आया था कहने के लिए मालूम है? जिसने कृष्ण का वध किया था, किसने किया था? उनका ही कोई भतीजा भांजा है, क्या नाम था उसका? नाम ध्यान में नहीं आ रहा, जो तीर लगने से मृत्यु हुई थी ना, तो उसको भेजा था कृष्ण ने कि मैंने वो पांडवों के साथ गलत किया, उनका राज्य ले लिया, उनको जाकर के सूचना देना, उनका राज्य उनको वापस करना है। जब वो उनके पास गया, 5 पांडवों के पास, कि कृष्ण ने की मृत्यु हो गई है, वो अब नहीं रहे, और उन्होंने राज्य लौटाने को कहा है। ये बात सुनने के बाद फिर उन 5 पांडवों ने कहा, जब अर्धचक्री नारायण जैसे नहीं बचे तो हमारे पास अब क्या समय रहा होगा। उन्होंने भी जाकर के मुनि दीक्षा ली। ये पूरी स्टोरी है हरिवंश पुराण के आधार से। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को, ऐसे गए राज तज के पांडव वन को, और अग्नि लगी तन में। अग्नि लगी की कहानी तो पता ही है। फिर देखो कितनी अच्छी बात लिखते हैं मंगत राय जी। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करी गुरु बारह भावन को। हे चेतन, हे आत्मा, मोह नींद से जागो। कब तक घर परिवार और अपनों के प्रति मोह भाव लेकर के बैठे रहोगे? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कोई मेरा नहीं है संसार में मेरे अलावा। सबसे मोह ममत्व बना त्यागो, मोह छोड़ो। और उन्हें जगाने को क्या करते? हो दयाल, दयालु होकर के उपदेश देते हैं गुरु। किसका? 12 भावनाओं का। इन 12 भावनाओं का चिंतन करो। और देखो फिर अनित्य भावना में क्या लिखते हैं मंगत राय जी, जगत की क्षणभंगुरता को दर्शाते हुए। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयो ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरता जल बहकर नहीं हटता, श्वास चलत यो घटे काठ जो आरी सो कटता। ओस बूंद जो गले धूप में वांजुलि प्राणी, छिन छिन यौवन छीन होते हैं क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। क्या कहा? सूरज चांद छिपे निकले, बार बार डूबते हैं, बार बार उड़ते हैं, इनकी भी नित्यता नहीं है। हालांकि 2.5 दिन के बाद नित्यता है सब। वहाँ करोड़ों सूर्य चंद्रमा पढ़ा ना अपन ने 8वां नंदीश्वर द्वीप में, कोटि शशि भान दुति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है। वहाँ क्या अर्थ है उसका? कि वहाँ जिन बिंब, जो रत्नमयी जिन बिंब है, उनका प्रकाश इतना होता है कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा का प्रकाश छुप जाता है उसके प्रकाश के आगे, है ना। और वो करोड़ों सूर्य चंद्रमा वहाँ परमानेंट नित्य रहते हैं। भोग भूमि में क्या होता है? भोग भूमि में सूर्य चंद्रमा वैसे ही रहते हैं, डूबने उबने वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ 2.5 द्वीप में तो ये क्रम चलता ही रहता है। 2.5 द्वीप में तो ये क्रम चलता ही रहता है। बस ये कि भोग भूमि में पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता पता? क्योंकि वो शायद ज्योतिरंग नाम के कल्पवृक्ष होते हैं, उसका प्रकाश इतना होता है कि वो सूर्य चंद्रमा कब उदय हो रहा है, कब डूब रहा है, उसका पता चलता नहीं। भोग भूमि में ऐसा होता है, समझ में आ रहा है? अपने यहाँ पता चलता है, अपने को पता चलता है नित्यता,
है ना। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, ये ऋतु में आती जाती रहती है, सदा एक नहीं रहती भैया, हैं। ये बात अलग है, तमिलनाडु में हमेशा गर्मी का मौसम रहता है 12 महीने गर्मी अपन कहते हैं, लेकिन भैया ऋतु तो यहाँ भी आती जाती है। हाँ बस यही है, दिसंबर जनवरी में बरसात आएगी, है ऋतु में आती जाती तो रहती है, प्रभाव कम रहता है तो अलग बात है, लेकिन अनित्यता है। प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पाए, बिल्कुल ऐसे जन्म मरण होता है, जैसे ये सूर्य चंद्रमा छिपते निकलते रहते हैं ना, ऋतु में आती जाती रहती है, ऐसे इस जीव का शरीर में जन्म मरण होता रहता है, आयु बीत जाती है पता नहीं चलता। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, एक बार पर्वत और नदियों से बहता हुआ जल निकल जाए, बह जाए तो दोबारा आने वाला नहीं। श्वास चलती हो घटे काट जो आरे सो कटता, जैसे लकड़ी को आरे से काटी जाती है वो कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता, ऐसे श्वास है। संसार वृक्ष देखा है ना, वो सूर्य और सूर्य चंद्रमा के प्रतीक जो काला चूहा और सफ़ेद चूहा, वो लकड़ी को कुतर रहे होते हैं, कब खत्म हो जाए पता नहीं चलेगा। ऐसे श्वास है जीव, प्रति समय प्रति समय ये आयु खत्म हो रही है, आयु खत्म हो रही है। कितनी आयु किस जीव की बनती है पता नहीं, हो सकता है मेरी आयु 29 वर्ष 4 महीने हो और 29 वर्ष 2 महीने हो गए भैया, हो सकता है 2 महीने बची हो, हैं। इतनी आयु का बंद हुआ हो तो पता नहीं चलेगा, कट रही है। हम सोच के बैठे नहीं 50 साल तो जिएंगे भाई, हैं, भूल में हो कुछ नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ओस बूंद जो गले धूप में वहाँ अंजुलि प्राणी, जैसे ओस की बूंद, आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में कार पर ओस जम जाती है पूरी, है ना, जगह जगह ओस जम जाती है और धूप निकलते ही साफ। ओस बूंद जो गले धूप में वहाँ अंजुलि प्राणी, अंजुलि प्राणी, अंजुलि जल सम जवानी छीण होती जा रही है ना, दादा की 12 भावना में है वो, अनित्य भावना में। ओस बूंद जो गले धूप में वह अंजुलि प्राणी, एक अंजुलि पानी। ये कृष्ण जब मृत्यु की शैया पे थे ना, बलराम को पानी लेने भेजा था, वो अंजुलि में ही पानी लेके आए थे, कुछ मिल नहीं रहा था पात्र, तो जब तक लाए थे इतना सा बचा था, तो तब तक तो उनकी मृत्यु हो गई थी। छिन छिन यौवन छीन होते है क्या समझे प्राणी, जैसे अंजुलि में पानी खत्म होता है, जैसे ओस बूंद धूप में गल जाती है, ऐसे इस जीव का प्रति समय यौवन क्षीण हो रहा है, क्षीण हो रहा है। ये क्यों लिखा है इतना यौवन के प्रति इतना क्यों लिखा? क्योंकि धर्म कार्य युवावस्था में ही होता है। अधिकतर जनता को ये लगता है धर्म तो बूढ़ों का काम है वृद्ध अवस्था का काम है, तो ऐसा नहीं है। युवा अवस्था चली जाएगी भैया, समय रहते धर्म कर लो, ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए कहा है। अभी कर सकते हो, अभी तो नहीं कर पाओगे, अभी दीक्षा ले लो, लेना है तो युवा अवस्था के काम है, बुजुर्गों का काम नहीं है। बुजुर्गों में तो हाथ पाँव काम नहीं करते, तो हम क्या करेंगे एक आसन नहीं कर सकते, फिर वो बीपी शुगर की समस्या अलग हो जाती है वैसा क्या करोगे बताओ। छिन छिन यौवन छीन होते हैं क्या समझे प्राणी, इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी। ये जग की संपत्ति कैसी है? इंद्रजाल आकाश नगर सम मतलब ये है जैसे कोई आकाश में मायावी इंद्र नगर बना दे और क्षण भर में वो खत्म हो जाए, ऐसी ये जगत की संपत्ति है ना। कोई मायावी देव है, वो पढ़िए ना, रेवती रानी की कहानी पढ़िए। रेवती रानी जो किसमें प्रसिद्ध थी? हाँ, अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध थी। हाँ, अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध रेवती रानी, वो एक इंद्र परीक्षा लेने आया था, एक देव परीक्षा लेने आया था उनकी, तो कभी ब्रह्मा का रूप, कभी विष्णु का रूप, कभी महेश का रूप लेकर के आना, बाद में समवचरण पूरा बनाया था। फिर भी उसने कहा नहीं, पंचम काल में तो तीर्थंकरों का सवाल ही नहीं है। तो ये अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध रेवती रानी, तो जैसे वो बनाता था पूरा समवचरण बनाया तो क्षण भर में विलय को प्राप्त हुआ। ऐसे ही ये पूरी जगत की संपत्ति है। जैसे मायावी इंद्र अपना पूरा नगर बना लेता है और क्षण भर में विलय को प्राप्त हो जाता है, ऐसा और कहाँ हुआ पता है? नगर का नगर बनाया देवों ने और विलय को प्राप्त हो जाना, ये कब हुआ? ये घटना कब घटी? चंद्रगुप्त मौर्य के हार के समय, है ना। देव लोग नगरी की नगरी बसा लेते थे और बाद में उनका टाइम होता चले जाते, वो जब हार करके तो वो खत्म हो जाती थी नगरी, अगले दिन दोबारा बनती थी, दोबारा खत्म होती थी।
लोग कमंडल भूल गए थे, वो पूरी कहानी है। तो इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर नर। ये सब कुछ अथिर है, अस्थिर है, अनित्य है, ऐसा विचार करो। अब ये सब अस्थिर अनित्य तो है भैया, तो नित्य क्या है, ये एक समस्या सामने है। इनमें तो अपन ने अनित्यता का बहुत चिंतन किया। इसके बाद हमारे बीच में आते हैं पंडित जयचंद जी छाबड़ा, बड़े कमाल के विद्वान हुए हैं। इन्होंने 12 भावनाओं के चिंतन में अनित्यता की बात तो करी, साथ में नित्यता की बात भी करी। अनित्य तो ठीक है, नित्य भी तो होगा, उसकी बात भी यहाँ मिली। देखो कितनी बढ़िया लाइनें लिखी हैं। द्रव्य रूप करि सर्व थिर, पर जय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपालको, पर जय नहीं करि गौण। क्या लिखा? द्रव्य रूप करि सर्व थिर, द्रव्य से तो सब नित्य है, स्थिर है। पर जय थिर है कौन, पर्याय कोई भी स्थिर नहीं है, सभी पर्याय अनित्य। ये नित्य अनित्यात्मक द्रव्य की बात आ रही। द्रव्य की दृष्टि से देखो तो सब नित्य है, पर्याय दृष्टि से सब कुछ अनित्य है। और द्रव्य दृष्टि आपालको, करना क्या है? द्रव्य दृष्टि करो, पर्याय नहीं करी। पर्याय को हटाना नहीं है, कोई शरीर मनुष्य पर्याय, तो सबसे पहले मनुष्य पर्याय को छोड़ो ऐसा नहीं, मनुष्य पर्याय को छोड़ने जाओगे तो दूसरी पर्याय मिलेगी। तो द्रव्य दृष्टि करो, ये पर्याय अपने आप चली जाएगी। पर्याय की दृष्टि छोड़ दो, पर्याय की चिंता मत करो, विचार ही मत करो, पर का विचार मत करो, पर भावों का विचार मत करो, पर द्रव्य का विचार मत करो, केवल एक स्थित आत्म तत्व का विचार करो। यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है, बाकी सब अपने आप में। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने जो लाइनें लिखी उसमें भी अनित्य और नित्य दोनों की बात है। क्या है? संसार में पर्याय अनंतों धारण कर ली है, लेकिन दो समय भी कोई न रुकी है। आत्म ही है नित्य, बस उसी को ध्याऊंगा। जान लिया संसार, 12 भाव निभाऊंगा। इसमें एक समय की पर्याय की क्षणभंगुरता दर्शाई है। संसार में अनंतों पर्याय धारण किए हर जीव ने, लेकिन एक समय से ज़्यादा कोई पर्याय नहीं रुकती भैया, क्योंकि पर्याय का काल ही कितना है? एक समय। ये रूप आदि आप सोच तो बदल लोगे भैया, इस एक जैसा नहीं रहने वाला, प्रति समय बदलता है। कुछ नहीं कर सकते आप रूप का, और ये कलर वाला डिजाइन वगैरह जो कुछ भी आप अपने शरीर में करना चाहो, कुछ नहीं है, बदलने वाला है सब कुछ। एक समय नहीं रहते, एक समय। अमूल जी, एक समय पहले मेरे सर में 20,000 बाल थे, और एक समय बाद अगर 19,500 रह गए तो पता नहीं चलेगा मैं ये क्षण में होता है। ये क्या कहोगे बताओ? तो क्या करें भाई? पर्याय तो ऐसी, तो क्या करें? पर्याय से दृष्टि हटाओ। आत्म ही है नित्य, बस उसी को ध्यान। एकमात्र आत्म तत्व नित्य है। संसार में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, एकमात्र मैं ही नित्य हूँ। तो अपने इस नित्य स्वभाव का, अब यहाँ पे एक बात एक और ध्यान रखने योग्य है, आत्म तत्व भी नित्य अनित्यात्मक है ना? इसमें भी अनित्यता को गौण करके केवल नित्य आत्म तत्व का अवलंबन लेना, यही मात्र सुखी होने का कारण है, और दूसरा नहीं। यहाँ पर्याय मतलब सारी पर्याय आ गई, सारी पर्याय। एक समय की पर्याय की दृष्टि दुख का कारण है। इसमें आप पर्याय में सब लगा लेना। शरीर के आश्रित जो आप व्रतादिक करते हैं, ये सब पर्याय आश्रित कार्य है, और ये पर्याय की दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, पर समय है। यदि शास्त्रों की भाषा से देखें, अभी पंचास्ती गाय 155 गाथा, समय सार दूसरी गाथा, नियम सार 156 गाथा, प्रवचन सार 93-94 गाथा। कुंद आचार्य ने इन स्थानों पर स्वसमय और पर समय का निरूपण किया है, और वहाँ ये सिद्ध किया कि जो पर में स्थित है वो पर समय है, जो स्व में स्थित है वो स्व समय है। वहाँ स्पष्ट टीका में उल्लेख कि जो शरीर आश्रित
व्रताधिक में स्थित है उसको मोक्ष मार्ग मानता है, वो पर समय है। और जो शुद्धात्मा को मोक्ष मार्ग मानता है वो स्वसमय है। एकमात्र आत्म तत्व की स्थिरता मोक्ष मार्ग है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए लिखा आत्म ही है नित्य बस उसी को ध्याऊंगा, जान लिया संसार 12 भाव। ये अनित्यता है जड़मंगुर जगत की। समझ में आया? क्या समझ में आ रहा है हमें आज 12 भावना में से अनित्य भावना में कि समस्त संसार अनित्य है, कोई भी सदा काल इस संसार में एक जैसा रहने वाला नहीं है। समस्त पर्याय कैसी हैं? क्षणभंगुर है। और कितने ही सपने देख लो, किसी को कितना ही परमानेंट रखने की सोच रखो कि हम अपने ऑफिस को हमेशा ऐसा ही रखें, इसको ऐसा जमा के रखें, इसको वैसा जमा के रखें, ये सब मोह है। वरना अनित्यता का विचार करना चाहिए ऐसे समय पर। और इस समस्त अनित्य जगत में एकमात्र मैं ही नित्य हूँ। और मैं यदि अपनी नित्य द्रव्य का आश्रय लूँ, अपना आश्रय लूँ, तो वो ही एकमात्र मेरे लिए सुखी होने का मार्ग है, वही मोक्ष मार्ग है। और हम सभी जीव इस जगत की क्षणभंगुरता का विचार करके अपने शुद्धात्म तत्व का आश्रय लें। इसी भावना से अभी की बात को ग्रहण करते हैं। ओम नमः शिवाय।